हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए भारत और विश्व से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा शहर यह आपका मुंबई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य यह राजस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों, राज्यों की संख्या जो है वह टोटल 28 है, यानी कि वर्तमान समय में भारत देश में टोटल 28 राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत देश की जो सबसे लंबी नदी है यह आपका गंगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। गंगा नदी वर्तमान समय में भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत देश की सबसे चौड़ी नदी यह आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे लंबी गंगा है और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। दोस्तों, भारत देश की सबसे ऊंची मीनार यह आपका हो जाएगा कुतुब मीनार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। भारत देश का सबसे ऊंची मीनार जो है वह कुतुब मीनार है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे लंबा बांध कौन से हैं। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, कौन से होंगे। तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत देश का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। दोस्तों, भारत देश की सबसे लंबी सुरंग यह आपका हो जाएगा चेनानी नौसारी सुरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चेनानी नौसारी सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों, भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति इनमें से कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो देखिए, भारत शब्द का जो प्राचीन नाम प्रतापी राजा से लगेगा वह हो जाएगा भरत चक्रवर्ती, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। देखिए, भारत देश में पहला महिला विश्वविद्यालय जो है यह 1916 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो देखिए, इनमें से कौन सा है भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। तो यह आपका हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों, भारत देश का पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह हुआ था मुंबई शहर में, यानी ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। चलिए अगला सवाल, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला ये आपकी हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का ए, कमलजीत संधू। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ये थी बछेंद्री पाल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। दोस्तों, भारत देश की प्रथम महिला IPS यह थी किरण बेदी, यानी ऑप्शन का बी जो है किरण बेदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल यह थी सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू। चलिए अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश यह आपका हो जाएंगी M फातिमा बीबी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, M फातिमा बीबी। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह थे लॉर्ड माउंट बेटन, यानी ऑप्शन का बी जो है लॉर्ड माउंट बेटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। भारत के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? देखिए जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यह बने थे 15 अगस्त 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? देखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह बनी थी इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है दोस्तों, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय यह थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यह बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है राकेश शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। तो देखिए प्रथम भारतीय महिला जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली है तो ये आपका हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? देखिए भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को कब बनाया गया था? तो यह बना था 1913 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है 1913। चलिए अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों भारत की इंडिया नाम जो है इसकी शब्द की उत्पत्ति जो है वह हुआ है सिंधु शब्द से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत देश के नेपोलियन यह कहते हैं समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल है, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा जो है वह 8% होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर यह कहते हैं औरंगजेब को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है औरंगजेब। चलिए क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? दोस्तों इनमें से मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, पुराण, इंडिका, पतंजलि। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनिडका, ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इनिडका है। चलिए अगला सवाल है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? दोस्तों उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जानवर का संबंध किस सूची से है? देखिए जानवर का संबंध जो है यह है समवर्ती सूची से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है समवर्ती सूची। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? देखिए इंडिया नाम जो है वह ली गई है सिंधु से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है सिंधु। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है यह आपका आंवला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? देखिए बादल का तैरने का मुख्य कारण जो है वायुमंडल में यह है निम्न घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? देखिए लक्षद्वीप में टोटल द्वीप समूह यह 36 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य का एक अन्य नाम यह हो जाएगा विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है विष्णुगुप्त। चलो क्वेश्चन नंबर 42 है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? दोस्तों कृष्णदेव राय यह राजा थे विजयनगर के, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों जोग जलप्रपात जो है वह स्थित है शरावती नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है शरावती नदी।
चलिए अगला सवाल है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स जो है यह संबंधित है गोल्फ से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं इस वीडियो में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1912 में जो कि है वह बिहार बंगाल से अलग हुआ था। चलिए अगला सवाल है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों गुलामगिरी के लेखक यह थे ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिबा फुले। चलिए अगला सवाल है, रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए रोलेट एक्ट अधिनियम जो है यह हुआ था 1919 में पारित, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह हुआ था 1906 में, यानी 1906 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए आँख के भाग जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ये आपका हो जाएगा रेटिना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 52, सबसे पहले किस देश में क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी? देखिए सबसे पहले क्यूआर कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था जापान देश में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है जापान इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है? तो देखिए एकमात्र ऐसा अंग जो कि बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है तो ये आपका हो जाएगा आँख, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? देखिए ऐसा फल जिसको खाने से खून तेजी से बढ़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा अनार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अनार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ऐसा प्राणी जो कि अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है तो ये आपका मगरमच्छ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बैंगनी गुलाब किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों बैंगनी गुलाब जो है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है तुर्की में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, तुर्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? दोस्तों ट्रेन को रोकने के लिए अक्सर लाल रंग का प्रयोग करते हैं, आपको भी पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया है? दोस्तों हवाई जहाज के खोजकर्ता यह है अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। चलिए अगला सवाल है, हवाई जहाज का आविष्कार किस सन में हुआ था? देखिए हवाई जहाज का आविष्कार जो है यह हुआ था 1903 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1903 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाए जाते हैं? तो दोस्तों होलिका दहन में अक्सर जौ जलाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? दोस्तों एक सांप जो कि लगभग 2 किलोमीटर तक देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है? देखिए छत से कूदने पर सजा यह दी जाती है न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, गांधी जी कितनी शादियां हुई थी? दोस्तों गांधी जी की टोटल कितनी शादियां हुई थी? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1 शादियां हुई थी, ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि यह जापान को कहते हैं, ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है? दोस्तों कौन सा जीव है जो कि पानी में रहकर भी पानी को नहीं पीता है? तो ये आपका मेढक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मेढक। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वह कितने वर्षों के बाद होती है? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, 4 वर्षों के अंतराल पर होती है ओलंपिक खेलों का आयोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी ज़मीन पर नहीं बैठता है? दोस्तों ऐसा जानवर जो कि कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठता है तो ये आपका हो जाएगा घोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, घोड़ा।
चलिए अगला सवाल, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों घी के दीपक जलाना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा खुशियाँ मनाना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। खुशियाँ मनाना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सर्दी होती है। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है। देखिए रात में रोता है और दिन में सोता है, तो ये आपका मोमबत्ती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं। तो यह खेल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, कर्फ बॉल में जो कि है महिलाएं और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों दादा के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सामान्य समय अवधि है ये होता है लगभग 90 मिनट का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। देखिए पोल वॉल्ट का बादशाह यह कहते हैं सरगई बुब्का को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जानी जाती है तो कौन। तो ये जाने जाते हैं शेन वॉर्न। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ग्रेट डीलर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाने जाते हैं। तो देखिए ग्रेट डीलर उपनाम से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाने जाते हैं ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, डिकी बर्ड, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है। तो देखिए बॉम्बे बॉम्बर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उपनाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी जाने जाते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, सुनील गावस्कर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं तो कौन। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, हरभजन सिंह जो कि टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, असम का शोक किस नदी को कहते हैं। दोस्तों असम राज्य का शोक, असम का शोक जो कहते हैं वो कौन से नदी को, काबरी, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।